मुझे मकान की बहुत ज़रूरत है, किल्लत है, मैंने घर बनाना है। तो उन्होंने बोला आपको 10,000 रुपया लगेगा। 6 फुट डंडा उसके पास तकरीबन 6 फुट लंबा था और मोटा भी बहुत था वो। उसके साथ मुझे मारा, हाथ बांधे हुए मेरी बीबी के साथ उन्होंने बदतमीजी की, माँ बहन की गालियाँ भी निकाली, गाली गलौज निकाले उसने मेरी मिसेज के साथ। मैं चोर था, शफकत साहब का कहना है कि मैं ग्रीन पौधे काटता हूँ, इनका फर्ज था मुझे पकड़ना, इन्होंने मुझे आज तक क्यों नहीं पकड़ा। मुझे कम से कम इंसाफ मिले। मैंने एप्लीकेशन दी है एसएचओ साहब के पास, तो मुझे लगता है आने वाले 2-4 दिनों में उनकी वो एप्लीकेशन पे कार्रवाई हो जाएगी। जेके आवाज़ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं कामरान खान। नाजरीन इकराम, मैं इस वक्त इजाफी ज़िला भद्रवा के नाल्ठी गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ एक मजदूर शख्स बैठा हुआ है जिसका नाम सलीम है। पेशे से मजदूर शख्स जो है कल से हमें जो है फ़ोन कॉल्स कर रहा है और आज सुबह जब हम यहाँ आए और इनकी कहानी सुनी, इन्हें मीडिया में जो है क्या कुछ अपनी परेशानी बताने की ज़रूरत पड़ गई। आखिर ये हमें क्यों फ़ोन कॉल कर रहे थे, आइए इन्हीं से जानते हैं। सलीम जी से बात करते हैं, नाल्ठी गांव से ये ताल्लुक़ रखते हैं। सलीम जी, ये बताएं कि आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी आपको, और मैंने देखा कि आपका हाथ भी जो है आपने बांध के रखा हुआ है। आखिर ये क्या हुआ, आपके साथ कुछ हादसा पेश आया है, वो बताइए कि आखिर हुआ क्या है। जी, मैं नाल्ठी से बोल रहा हूँ, मेरा नाम सलीम अख्तर है। मैंने 4 महीने पहले एक एप्लीकेशन दी थी, मैंने मकान का काम लगाना था, तो मेरे पास पुरानी लकड़ी पड़ी थी घर में। तो मैंने एप्लीकेशन लिख के तो डेफो साहब के पास गया, डेफो साहब वहाँ पे थे नहीं, डेफो साहब की हेड क्लर्क मैडम थी वहाँ पे। उन्होंने मुझे साइन करके दी एप्लीकेशन और न डेट नंबर लगा के दी। फिर गया मैं रेंजर साहब के पास, रेंजर साहब के क्लर्क ने भी मुझे मार्क करके दी, नंबर डेट लगा के दे दी। तो फिर आया मैं वापस, मैंने उस क्लर्क को पूछा ये किसके हाथ में देनी है। तो क्लर्क साहब ने मुझे बोला आपने ये आपका फॉरेस्टर कौन है। मैंने कहा हमारा फॉरेस्टर शफकत साहब है। तो उन्होंने बोला ये उनको दे देना। तो मैं उधर से आके तो उसी दिन मैंने उनके हाथ में वो दे दी। तो फिर मैंने उनको बोला मुझे कब ये आप दोगे ये कागज़ बना के, मैंने घर का काम लगाना है। उन्होंने बोला आप मुझे कल कॉल करना, मैं आपको कल तक दे दूंगा। फिर ऐसे ही वो करते रहे, कल आऊँगा परसों आऊँगा। उन्होंने 4 महीने मेरे वेस्टेज किए। मैं 4 महीने में उनका इंतज़ार करता रहा, वो मुझे झूठ बोलते रहे कल आऊँगा परसों आऊँगा, लेकिन वो नहीं आए। तो मैंने पूछा एक दिन शफकत साहब आप बोलो इसकी क्या वजह है, आप मुझे ये कागज़ नहीं दे रहे हो, चक्कर है क्या। तो शफकत साहब ने बोला आपको कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा इसमें। तो मैंने पूछा शफकत साहब आप बोलो खर्चा पानी क्या लगेगा, मैं आपको दे दूंगा, मुझे मकान की बहुत ज़रूरत है, किल्लत है, मैंने घर बनाना है। तो उन्होंने बोला आपको 10,000 रुपया लगेगा। मैं गरीब बंदा हूँ, मैंने सोचा कि अब मैं 10,000 कहाँ से लाऊंगा। मैंने बोला शफकत साहब देखो मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दिहाड़ी का मजदूर, दिन को मजदूरी करता हूँ और शाम को खाना खाता हूँ। आप सच सच बताओ इसमें है क्या। तो मैं गया, मैंने डेफो साहब को पूछा इसमें इसकी फ़ीस क्या है। तो उन्होंने बताया इसकी 1 रुपया भी फ़ीस नहीं है। मैं आया, मैंने शफकत साहब को कॉल की, शफकत साहब आए, मुझे रोड में मिले, आपको 10,000 नहीं 6,000 तो देना ही देना पड़ेगा। मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं हूँ, मैं गरीब बंदा हूँ। तो उसके बाद आए वो, 4 महीने हो गए तब तक। 4 महीने के बाद वो आए नीचे रोड में, रोड के साथ ही मेरा घर है, मुझे आवाज़ दी, बोलता है तू एक काम कर, मैंने 2 बंदे उधर सुंगली से भेजे हैं, आप ऊपर जाओ, मेरे घर से तकरीबन 5-5.5 किलोमीटर दूर वहाँ पे 3 स्लीपर पड़े हैं, उन स्लीपरों को लेके आप नीचे आ जाओ। 2 बंदे सुंगली से भेजे हैं मैंने। जब तो सुंगली के ऊपर पहुँचेगा क्लोजर में, मैं आपको कॉल करूँगा तो मैं आपको कागज़ दे दूंगा। मैंने लालच किया मेरी फ़ीस भी बच जाएगी, मुझे कागज़ मिलेगा, मैं घर का काम लगाऊंगा। तो मैं गया उधर, मैं वो 2 बंदे मिले, 3 स्लीपर थे, देवदार के थे, एक मैंने लाया, 2 उन्होंने लाए। जब आधे रास्ते में पहुंच रहा हूं तो शफकत साहब वहां पे पहले ही मौजूद थे, 2 गार्ड लेके। वो गार्ड थे, एक वनेजा का था, एक सुंगली का था। तो वहाँ पे अब शफकत साहब ने तुरंत मुझे पकड़ा वहाँ से। तो जब मुझे पकड़ा तो बोलता है तू नग उठा। मैंने नग उठाया, फिर लगा फ़ोटो खींचने, उसने 4-5 फ़ोटो भी खींचे, वीडियो भी बनाई। तो उसके बाद बोलता है चल छोड़ नीचे, छोड़ा मैंने नग नीचे। फिर रस्सी थी उसके पास साथ में, उसने रस्सी खोल के मेरे हाथ पीछे बांध लिए और इतनी बेरहमी से उसने मुझे मारा वहाँ पे, जिससे 6 फुट डंडा उसके पास तकरीबन 6 फुट लंबा था और मोटा भी बहुत था वो। उसके साथ मुझे मारा, हाथ बांधे हुए थे पीछे, एक ही हाथ पे उसने कम से कम
बहुत बेरहमी से मुझे मारा, जिसमें मेरी 3 उंगलियां टूट गई और बाजू टूट गया। तो फिर वहाँ से नीचे आ गए 2 बंदे जो थे, उन्होंने तीनों स्लीपर नीचे लाए, कहीं सुंगली में किसी के घर में रखे हैं। तो जब घर में रखे फिर आए इधर सुंगली के इस साइड क्लोजर में, फिर बोलता है तू मेरे साथ वादा कर, ना तू थाने में जाएगा ना तू हमारे ऑफिस में जाएगा। अगर तू जाएगा मैं तेरे खिलाफ केस करूँगा, तुझे पैसे लगवाऊँगा। तो मैं डर गया, मैं गरीब शख्स हूँ, मैंने सोचा शायद पता नहीं सच ही लगाएगा, पैसे लगाएगा। मुझे छोटे छोटे 2 बच्चियाँ घर में हैं, लड़कियाँ 2 घर में हैं, माँ है, खुद हूँ, बीबी है, दिहाड़ी लगाता हूँ, फिर घर में खाना खाता हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा। ऐसे वो धमकाता रहा मेरे को, अगर तू नीचे गया मैं एक बाजू तोड़ा है, दूसरा बाजू भी तेरा तोड़ दूंगा। तो मैं नीचे गया ही नहीं। मैंने देखा 15 दिन, मैंने देखा 15 दिन के बाद सोचा मैंने कि मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, घर में बच्चे भूखे मर जाएंगे, मुझे कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा। तो मैं घर से, जब मैं थोड़ी सी ऊपर वाले ने भी हिम्मत दी, तो घर से मैं गया भद्रवाह। मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, उस एप्लीकेशन को मैंने डाल दिया एसएचओ साहब के पास। उन्होंने मुझे तुरंत भेज दिया, वहाँ पे बंदा साथ में दिया, उनका बंदा एक ऑलरेडी होता है हॉस्पिटल में। तो मैं गया हॉस्पिटल में, मैंने मेडिकल वगैरह किया, तो मैंने उनसे एक्सरे वगैरह वहाँ मेडिकल चेकअप हुआ? मेडिकल चेकअप हुआ। उन्होंने वहाँ पे इंजेक्शन भी मुझे दी, दवाई भी दी डॉक्टर साहब ने। तो बोला ये रिपोर्ट अब दिल्ली जाएगी, तो दिल्ली से आएगी ये शाम तक वापस। मैंने तकरीबन एक्सरे कोई 3:30 बजे करवाया था। तो बोलते ये हमारे पास आएगी, तो बाई चांस अगर आपका ये फ्रैक्चर होगा हाथ एक्सरे पे, तो उन्होंने दिखाया ये क्लियर फ्रैक्चर है। बोलते अब रिपोर्ट में क्या दिखाएंगे, तो रिपोर्ट आएगी। बोला ये आपको मिल जाएगी रिपोर्ट, लेकिन ये रहेगी पुलिस के पास ही रहेगी ये रिपोर्ट। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो वहाँ से मैं निकल आया। तो जब ये हादसा हुआ था मेरे साथ, तो फिर उसके दूसरे दिन शफकत साहब जो है फॉरेस्टर है हमारे, तो दूसरे दिन वो हमारे घर में आए 12 बजे। मैं था भद्रवाह में, तो मेरी वाइफ घर में थी, मेरी मम्मी थी, मैं रहता हूँ नीचे वाले सेट में। तो दरवाज़ा खुला था, तो शफकत साहब आए, सीधा अंदर चले गए। तो मेरी बीवी के साथ उन्होंने बदतमीज़ी की, माँ बहन की गालियाँ भी निकाली, गाली गलौज निकाले उसने मेरी मिसेज़ के साथ। तो मैं था भद्रवाह में। तो जब मैं भद्रवाह से वापस आया, तो मेरी मिसेज़ ने बोला कि वो बंदा, फलाना बंदा शख्स यहाँ पे फॉरेस्टर शफकत साहब यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे यहाँ पे बोला, बदतमीज़ी मेरे साथ की। तो जब बीबी ने मेरे को बताया, तो मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा मैं भी। तो उन शफकत साहब ने मेरी मिसेज़ को ये भी बोला कि अगर वो कंप्लेंट करने थाने में या हमारे डिपार्टमेंट में गया, यहाँ पे हमारा जो नीरू रेंज भद्रवाह में है वहाँ पे गया, या रंजर साहब डेफो साहब के पास गया, मैंने एक बाजू उसका तोड़ा है, दूसरा बाजू भी तोड़ूंगा। तो ऐसे भी मुझे वो फिर उसके बाद फ़ोन करता रहा। 15 दिन के बाद जब मैं नीचे गया, तो वो मुझे फ़ोन करता रहा कि अगर तूने कुछ गलत कदम उठाया, नीचे गया, मेरे खिलाफ केस किया, तो मैं तेरे को पैसे लगाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तेरे से पहले भी 2-3 केस चल रहे हैं, मुझे पता है, तेरी वीडियो भी मेरे पास है, तो मैं तेरे खिलाफ केस करूंगा। क्या आपके खिलाफ कोई फॉरेस्ट महकमे में कोई केस पहले से दर्ज है? ऐसा भी मुझे सुनने को मिला है कि आप जो है स्मगलिंग वगैरह करते हैं, तो आपके खिलाफ कुछ केसेस भी महकमा जंगलात में रजिस्टर हैं, क्या ऐसा है? ऐसा तो जब मैं थाने में था, वहाँ पे हमारे एसएचओ साहब भी मौजूद थे, तो रेंजर साहब भी आए थे, तो वहाँ पे शफकत साहब भी थे, और जो हमारे गार्ड साहब हैं मुश्ताक साहब हैं वहाँ वो भी मौजूद थे। तो मैं भी उधर था। तो जब शफकत साहब ने ये बात उठाई कि इसके पहले से भी केसेस हैं, तो मैंने एसएचओ साहब भद्रवाह से रिक्वेस्ट की और रेंजर साहब से भी रिक्वेस्ट की कि ये जो मेरे केसेस ये बता रहे हैं, कि मैं भी देखना चाहता हूं कि अगर मेरे केसेस चल रहे हैं, तो ये कम से कम इनको बोलो कल सुबह वो निकाल के लाएं। इधर एसएचओ साहब भी बैठे हैं, तो मुझे भी कंफर्म हो जाएगा कि सच में मेरे केसेस हैं, तो मेरे कौन से केसेस हैं। अगर मैं स्मगलर था, अगर मैं चोर था, शफकत साहब का कहना है कि मैं ग्रीन पौधे काटता हूँ, इनका फ़र्ज़ था मुझे पकड़ना, इन्होंने मुझे आज तक क्यों नहीं पकड़ा। तो आज मुझे बोल रहे हैं कि आज मेरा हाथ तोड़ दिया शफकत साहब ने, आज बोल रहे हैं तेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, तुझे पैसे लगाएंगे। आज तक इन्होंने मुझे पैसे क्यों नहीं लगाया, आज तक मेरे खिलाफ इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर मैं गलत था, इन्होंने मुझे पकड़ना था, अपने ऑफिस में ले जाना था, रेंजर साहब के पास, डेफो साहब के पास, या पुलिस के हवाले करना था, मेरे खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करनी थी। शफकत साहब अभी तो बोल रहे हैं शफकत साहब की आपके खिलाफ केसेस हैं, लेकिन ये पहले क्यों नहीं इन्होंने बोला कि पहले क्यों नहीं निकाले, इन्होंने मेरे जो केसेस थे पहले क्यों नहीं निकाले।
अब बोल रहे, अब इस टाइम बोल रहे हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे। मैं शफ़क़त साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब शफ़क़त साहब को अपने सर के ऊपर बात आ गई तो अभी बोल रहे हैं आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं भी गरीब बंदा हूँ। एक तो मेरे घर में आके मेरे बीवी के साथ मिसबिहेव हो गया, मेरी बीवी के साथ बदतमीज़ी हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कम से कम इंसाफ़ मिले। मैंने एप्लीकेशन दी है एसएचओ साहब के पास, तो मुझे लगता है आने वाले 2-4 दिनों में उनकी वो एप्लीकेशन पे कार्रवाई हो जाएगी, इतनी मुझे उम्मीद है। मैंने एप्लीकेशन दे दी है थाने में, पुलिस स्टेशन में। तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि महकमा जंगलात के कुछ एहलकार जो एक गरीब शख्स के ऊपर जो है कानून के बाहर जाकर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए एक गरीब शख्स का हाथ तोड़ देते हैं। अगर तो ये शख्स टिम्बर स्मगलर था, लेकिन किस कानून के तहत इस शख्स का हाथ तोड़ा गया? महकमा जंगलात के आला अफसरान पर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन से कानून के तहत इस गरीब शख्स का हाथ तोड़ा गया और उस कंसर्न्ड ब्लॉक ऑफिसर के खिलाफ क्यों कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जो है इनके साथ रहती है और इनकी अहलिया भी इस घर में इनके साथ रहती है, तो उनका सारा जो जितने भी अखराजात हैं ये गरीब शख्स जो है फुलफिल करता है। तो इस शख्स ने जब मकान बनाने के लिए एक अर्जी जो है महकमा जंगलात में दायर की, तो उसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि करप्ट प्रैक्टिसेस को गर्म रखने के लिए जब उन्हें पैसा नहीं दिया गया, ये इनके बकौल मैं कह रहा हूं कि जब इन्होंने कहा कि 10,000 रुपए की डिमांड की गई और 10,000 रुपए ना मिलने पर एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इस शख्स को फंसाने के लिए इनके पास 2-3 स्लीपर इनके 2 साथियों के साथ और दिए गए। इनको कहा गया कि आप उनको फलाने जगह पर पहुंचाएं। तो इससे ये साफ आया हो जाता है, इससे ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि महकमा जंगलात के कुछ लोग जो वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर गरीब आवाम को तंग करने में लगे हुए हैं ताकि उनकी जेबें जो हैं हमेशा गर्म रहें। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कि क्या इस शख्स गरीब शख्स को कब इंसाफ मिलेगा और कैसे इंसाफ मिलेगा। आप देखते रहिए जेके आवाज़। मुझे अपने मेज़बान कामरान खान को दीजिए इजाज़त। आदाब।